नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अमित शाह राजनीति की क्या होगी नहीं रहा, ये एक बड़ा सवाल है। अमित शाह पहुंचे थे हरियाणा और उन्होंने मनोहर लाल सरकार की जमकर तारीफ की, सरकार की पीठ थपथपाई। साथ ही उनके निशाने पर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने चौटाला परिवार यानी कि जो अभय चौटाला हैं, ओम प्रकाश चौटाला हैं, उन पर भी निशाना साधा। मनमोहन सिंह तक को लपेटे में लिया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया और कह दिया है कि जो बुढ़ापा पेंशन है, अपना वादा पूरा किया है। कुल मिलाकर के नई सियासी बिसात क्या बिछेगी, ये समझेंगे। और इस दौरे के बाद क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलेगा, उसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विकास की दहाड़, विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार। हरियाणा में काम कर रही बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे लेकर मनोहर सरकार ने करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन किया। महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां हरियाणा के विकास की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं महासम्मेलन के मंच से प्रदेश के विकास को रफ्तार देते हुए चुन चुन कर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा जी को, हुड्डा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुड्डा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो वही 9 साल पहले की सरकार की कमियों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। हरियाणा के विकास को रफ्तार और विपक्ष पर शाह की दहाड़ का प्रदेश की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ राय सिंह गुर्जर है, प्रवक्ता कांग्रेस के, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको शामिल करेंगे चर्चा में। राय सिंह जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार क्या कर रही थी, उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। सबसे बड़ी बात, वो जो 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन का जो वादा था उसे पूरा किया है सरकार ने। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से वो मिल जाएगी। इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए गोयल साहब, जिस प्रकार आज गृह मंत्री जी के दौरे को लेकर बड़ी बड़ी बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं, भूल गए हैं कि गृह मंत्री जी ने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूटने के लिए चौटाला के साथ गठबंधन किया। आप जिस प्रकार बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी की, क्या गृह मंत्री जी दामाद पर आरोप लगाने से पहले अपने बेटे को देखते हैं कि जैसा किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय जो सबसे बड़ा गेम है क्रिकेट का, उसके अंदर किस प्रकार से लगातार दुनिया के अंदर बाजीगरी कर रहे हैं? अरे कहां किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? जिस हरियाणा प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ने देश के अंदर नंबर 1 विकास में, उत्पादन में और अग्रणी प्रदेश बनाया था, आज भ्रष्टाचार के अंदर, नशाखोरी के अंदर और रोजगार देने के नाम पर प्रदेश सबसे पिछड़ चुका है। आंकड़े बता रहे हैं गोयल साहब देश के, झूठ बोलते हैं गृह मंत्री जी, और गृह मंत्री स्थिति बड़ी भयानक हो चुकी है। जिस प्रकार
आप देखिए छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। गृह मंत्री जी पिछले 4 दिन से 1 हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ गए और बड़े बड़े समाचार पत्रों में लगाया कि चाणक्य छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और सरकार को पलटेंगे। लेकिन चाणक्य को लगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार हमारे नेता कुमारी सैलजा मूल प्रश्न पे आते हैं सर, और वहां के मुख्यमंत्री कहाँ चले गए गुज्जर साहब? मैंने कहा 3,000 रुपए पेंशन, बुढ़ापा पेंशन की बात हो गई है, उस पे आइए ना। छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहे हैं? चर्चा फिर कहीं रैली मत बनाइए ना। नहीं, आप मेरी बात को पूरा ध्यान सुनिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधान गृह मंत्री जी आरोप लगाकर आए कि भ्रष्टाचारियों को मैं लूट कर उनको उल्टा टांग दूंगा। बघेल साहब प्रतीक्षा में है कि कब भ्रष्टाचारियों को उल्टा टांगेंगे, कब टांगेंगे अजीत पवार को, कब टांगेंगे हेमंत बिस्वा को, कब टांगेंगे उन सभी नौ शिक्षा भाजपा में शामिल हुए देश के नेताओं को। झूठ बोलने के लिए हरियाणा के अंदर आए। और एक जो पेंशन की बात कर रहे हैं, क्या पेंशन की जो बात सरकार के अंदर पेंशन जो है चौधरी देवीलाल जी ने प्रदेश के अंदर शुरू की थी, उसको अगर किसी प्रदेश में किसी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, वो कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने तो 5,000 रुपए आज से 5 साल पहले देने की बात कही थी। कहां गए वो लोग? झूठ पर झूठ के प्रहार कर रहे हैं। अरे इनकी स्थिति मनोदशा खराब हो चुकी है। चारों राज्यों के चुनाव हार रहे हैं और चाणक्य जो है वहां से रास्ता भटक कर हरियाणा में आए हैं। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल, मुझे बताएं भाई, 3,000 रुपए जो है वो आपका वादा नहीं था, वो कह रहे हैं 5,000 की बात हुई थी, और आप लोग जो है जो हरियाणा में आए, आपने सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें की। मेरी बात गोयल साहब, आप एक मुझे मौका और दे, मेरी बात रह गई थी। नहीं, आ जाऊंगा, इन्होंने फिर आ जाऊंगा, पूरी बात हो जाए। नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार इन्होंने चौटाला साहब पर आरोप लगाया है, अरे चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला को तो आरोप लगाया है, लेकिन बड़े बेटे को गोद में उठा रखा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि पूरे परिवार को ठीक है। राय सिंह जी अगली बार में, अरे एक ही बार में थोड़ी है, राउंड 2 में, अगले राउंड में बोलना। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल जी, अपने समय उलझुल बात करेंगे, दूसरे व्यक्ति को बोलने नहीं। अरे आप रुकिए भाई, रुकिए, ऐसे चर्चा मत करिए। राय सिंह जी, आपने विस्तार से बात रख ली, अब रुकिए, अगली बार आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर विधु रावल, मैंने आंकड़े लेकर आए हैं। अरे अभी तो बोलना ही शुरू नहीं किया, रुकिए तो सही। आज जब मैं और आप वरुण जी बात करते हैं तो उस समय 2750 रुपए सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिलती है हरियाणा में। अगर कोई हरियाणा में रहने वाला है तो उसको सभी को पता है, सभी के पड़ोस में किसी न किसी को जो भी लाभार्थी है और जो पात्र है उसको मिल रही है। लेकिन अगर कोई भी जो व्यक्ति अभी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, अपने समय में बताए, मेरे समय में ना टोक के, अपने समय में बता दें उनके शासित कौन से राज्य में, यानी कांग्रेस शासित कौन से राज्य में 2,000 रुपए भी मिलती हो, 2,000 भी छोड़िए, 1,500 रुपए भी कहीं मिलती हो, 1,500 रुपए भी छोड़िए, 1,200 रुपए भी कहीं मिलती हो, 1,100 रुपए भी कहीं मिलती हो। अभी राजस्थान में चुनाव है ना, तो वहां पर इन्होंने घोषणा की है कि हम वहां पर बढ़ाकर 700 से बढ़ाकर 1,000 कर देंगे। ये तो 700 से बढ़ाकर 1,000 बढ़ाने की बात कह रहे हैं राजस्थान में, और यहाँ पर हमने 3,000 कर दी। हिंदुस्तान में सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी बुढ़ापा पेंशन, यानी दिव्यांग पेंशन, यहाँ यानी विधवा पेंशन, इस प्रकार के जो भी लोग जिनको लक्षित तौर पर लाभ मिलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहीं मिलता है तो मनोहर लाल जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार देती है। कांग्रेस का कोई राज्य अगर देता हो तो मेरे आंकड़े झूठे हैं। और जैसा आपने कहा कि हमने 5,000 कहा था, हमारा घोषणा पत्र मेरे सामने पड़ा, आपको भी टीवी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। हमने वादा किया था कि 3,000 रुपए हम पेंशन अगली जब हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान कर देंगे। 1 साल कार्यकाल का पड़ा है, इससे पूर्व ही हमने 3,000 कर दिया, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। हमसे अभी जब नहीं किया था 2750, वो भी हिंदुस्तान में सबसे अधिक था। यानी वरुण जी, हमारा कंपटीशन खुद से है। हम चौधरी देवीलाल जी द्वारा शुरू की गई पेंशन को किस प्रकार से आज बढ़ाकर, हम जब आए थे सत्ता में तो उससे कुछ दिनों पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की थी गोहाना में कि 750 रुपए से पेंशन से बढ़ाकर अगर 2014 में वापिस से उनकी सरकार आ जाएगी तो 1,000 कर दें। उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन हमने आकर जो है वहां से बढ़ाकर 750 से बढ़ाकर 2750, और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 3,000 कर दी। ये हमने करके दिखाया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कितना देते थे? 800 रुपए दिया करते थे। राजस्थान में 700 रुपए दिया करते थे। छत्तीसगढ़ में खुद अभी राय सिंह जी हैं शैलजा जी के साथ, तो ये बता दे छत्तीसगढ़ में कितना देते हैं? किसी भी सरकार का ही बता दें कितना देते हैं, कोई भी एक सरकार ऐसी बता दे। हाँ, अगर हमने इस प्रकार की घोषणा की थी, हमने पूरा किया तो हम कर रहे हैं। और ये केवल ऐसा ही नहीं केवल कांग्रेस के समय 8,83,000
लोगों को ये मिला करती थी। आज वो बढ़कर 8 लाख से बढ़कर 40 लाख से अधिक हो चुकी है और हर दिन बढ़ रही है। और बड़ी बात क्या है वरुण जी, कहीं पर चक्कर नहीं काटने पड़ते, कहीं आवेदन नहीं करना पड़ता। जैसे ही 59 से 60 साल हो जाते हैं तो जन्मदिन का उपहार जो 60वें साल का है, अचानक से फोन पर मैसेज आता है कि अगले महीने से आपकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक भाजपा देती है, वो शुरू। साथ साथ दूसरों की भी खबर ले लेते हैं। पंजाब में हमारे सहयोगियों की सरकार, हमारे यहाँ साथी पैनलिस्ट की सरकार है, वो भी अभी यहाँ पर आकर जरूर बता के जाए। कोरी कोरी बातें करना आसान है, कितना देते हैं। दिल्ली हमसे कम्पीट करता है साहब। दिल्ली का बड़ा क्यूरियस सा केस है, केवल 2 लाइनों में खत्म करूंगा। 2000 रुपए ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं, हमसे कम्पीट कर। हम 2700 दे रहे थे, 3000 कर दी, ये 2000 देते हैं। उस 2000 में से भी 1800 केंद्र सरकार देती है और हम 1800 तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि केजरीवाल को सिर्फ 200 देने थे, वो नहीं। वरुण जी अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। ये बड़ा क्यूरियस केस है, काफी टाइम ले लिया ना। अरे सर खत्म तो करने दीजिए। 2000 में से 1800 केंद्र सरकार देती है, 200 केजरीवाल को देने थे, लेकिन 18 महीने से 200 नहीं दिए। इसकी वजह से 2000 भी रुक गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अपने 200 तो भर दो भाई, ताकि 2000 रुपए जिनमें से 1800 केंद्र सरकार देती है वो तो दे दें। तो कोई नारेबाजी, लेक्चरबाजी, भाषणबाजी ये हमारे विपक्षी करते हैं, हम करके दिखाया है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाए, जैसे वरुण जी के चेहरे पर मुस्कान आई है। मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है सर, आप जानते हैं। इसी प्रकार की मुस्कान गरीब के चेहरे पर लाए। 3000 मुझे मिल नहीं रहे, ना मैं पात्र हूँ। इनकी खोखले नारेबाजियों की गरीब ढूंढ रहा है, ठीक है प्रोफेसर साहब, प्लीज प्लीज। और 2 मेहमान है ना, ये आता हूँ फिर आता हूँ। रजत पंजेटा जी, 3000 रुपए पेंशन, ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मतलब ये क्या गेम चेंजर है? अगर सरकार, हम अपने ऊपर एक बात लेके चलते हैं कि अगर हम कहें कि हम 7500 रुपए पेंशन करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, और हम आखिरी साल में जाके 7500 करें, तो क्या जनता हम पे विश्वास करेगी, दोबारा वोट डालेगी? रजत जी, आप ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये कह के आए थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे नहीं, 1 मिनट ना बोलने तो दीजिए, अभी तो 1 लाइन ही बोलिए, बोलने दीजिए ना, काउंटर करना 1 मिनट तो बोलने दीजिए। अरे रुकिए भाई, सवाल का उत्तर करके जनता को पता चल जाएगा ना भाषण देने वाले दिया क्या करते थे। अरे बौखला चुके हैं। रुकिए भाई, राय सिंह जी आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा, रजत की बारी है ना। रुकिए, रजत पंजेटा जी की पार्टी कितनी छोड़कर गई थी बताएं एक बार सारी जनता। अच्छा हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, दर्शकों को बताएं एक बार, पूछ लेता हूँ। रुकिए 300 रुपए देते थे भाई, वो भी 300 रुपए भी आखिरी साल किया था। ठीक है रजत बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। प्रोफेसर साहब 1 मिनट रुकिए, बोलिए रजत। उतावलापन किस लिए मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों इतने उतावले हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपने आपने जो कहना अपने समय में कह लीजिए। सर आपकी हकीकत बता दी, अब आपका लेक्चर जो है, अब आपका लेक्चर पॉइंट ले कह लीजिए। आपकी पंक्चर कर दिया आपके लेक्चर को मैंने, आपको मैंने। प्रोफेसर साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए, रिक्वेस्ट है 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए। मेरा यही काम था सिर्फ, प्लीज मैं अपना काम कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज रजत बोलिए। देखिए, ये बोल के आए थे कि 3000 रुपए पेंशन देंगे, जैसे 5100 जजपा वाले बोल के आए थे, और वो सरकार आने से पहले बोला था। इन्होंने किसान की आय दुगनी का वादा किया था, किसान की आय ये दुगनी आज तक नहीं कर पाए। अभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे थे। छत्तीसगढ़ में आपको पता है ये कितनी MSP की घोषणा करके आए हैं? अभी आज के अखबार के अंदर है कि पैडी की बीजेपी में 3500, 3500, और हरियाणा में क्या दे रहे हो? 250-300 रुपए नमी के काटते हो, 25-30%, ठीक है। और उसके बाद आप क्या रेट दे रहे हो हरियाणा के अंदर? और 3500 वही दे दीजिए, हरियाणा वालों को भी दे दीजिए, अगर इतनी बड़ी घोषणाओं का आपको शौक है तो। उसके बाद ये बोनस भी कह रहे थे, वो भी दे देंगे। उसके बाद 9000 रुपए भी दे रहे थे। तो ये सारी चीजें जो आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हो, ये हरियाणा में भी करवा देते आज। उसके बाद इन्होंने बात करी जातिवाद राजनीति की। जातिवाद राजनीति की शुरुआत तो भाजपा ने रोहतक जगह जलवा के कर दी थी, और वो साबित कर दिया था कि सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं। इन्होंने बात करी चौटाला साहब के बारे में। चौटाला साहब के बारे में इनको मैं बताना चाहूंगा, शायद भूल गए होंगे, कि इनका हमारे साथ प्री पोल अलायंस था, और प्री पोल अलायंस के साथ इन्होंने 5 साल हमारे साथ सरकार चलाई।
उसके बाद भर्तियों की बात करें तो पेपर लीक आपको पता है ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें हरियाणा में सरकार में पेपर लीक ना हुआ हो और कोई हाई कोर्ट में चैलेंज ना हुई हो। और HPSC का जो 350 लाख पकड़ा गया था वो भी सबको पता है, वो नागर वाला केस भी सबको पता है कि HCS जुडिशियल तक के यहाँ पे पेपर और HCS प्रॉपर के पेपर तक और एक कोर्ट में काउंटर की देखी 25 करोड़ सीक्रेसी का रखा जाता है। उसके बाद ये बात कर रहे थे कि हाँ स्पोर्ट्स के बारे में इनकी क्या नीति रही है आपको पता है, खिलाड़ियों के साथ इन्होंने कैसा व्यवहार किया। और अगर इसी को ये अच्छे दिन अगर इसी को हैंडल तो करने दीजिए भाई, ऐसे ना करिए। मुझे पता था ये नहीं सुन पाएंगे, मुझे पता है नहीं सुन पाएंगे, मुझे पता है बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आपको दूंगा मैं मौका, काउंटर करना है भाई, मुझे कंप्लीट पता है, मुझे पता है इनको आखिरी साल में कुछ। आप एक बात बताइए, चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं, अब ये 3000 रुपए पैकेज को मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। नहीं, अभी तो 1 साल है भाई हरियाणा के चुनाव में की बात है। जनता हरियाणा की बहुत समझदार है और जनता ये पूछना चाहती है कि आप कर कुछ रहे नहीं और कर्ज 3 लाख करोड़ का चढ़ा दिया। 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, वो किस बात का है, वो पैसा कहाँ गया? अगर आप ये बात कर रहे हो कि उस वक्त करने में क्या था, उस वक्त हम डीजल 9 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, इन्होंने आज 90 रुपए कर दिया। उस वक्त हम सोने का रेट कितना छोड़ के गए थे? 4,500 रुपए तोला, आज ये 65,000 रुपए कर दिया। उस समय हम सिलेंडर कितने का छोड़ के गए थे? 150 रुपए का, आज इन्होंने 1200 का कर दिया। अरे उस समय से क्या तुलना करते हो? भाई हो गया, फिर ये चर्चा कहीं और जाएगी। ठीक है, और इस समय में आप क्या तुलना करते हो? अगर हम आ रहे हैं तो 7,500 बोल रहे हैं, हम तो 7,500। आप 7,500 बोल रहे हैं, हुड्डा साहब 6,000 बोल रहे हैं। एक बार आम आदमी पार्टी का और सुन लेते हैं। ठीक है, पहली कलम से। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए भाई। सुमित हिंदुस्तानी, 3,000 रुपए पेंशन हो गई है। इस 3,000 रुपए पेंशन के बाद आपको लगता है कि बीजेपी अब एडवांटेज है, उसके पास एज है, क्योंकि ऐलान कर दिया है 1 जनवरी से 3,000 रुपए मिलेगी पेंशन? सर पंजाब और दिल्ली का भी पूछ लीजिएगा इनसे, बताएंगे, वो खुद ही बताएंगे। गोयल साहब ये इनको वहां बैठा दो ना बड़ी जगह पे, आगे जी को सारा पूछ लेंगे, आप बोलते रहेंगे। अपना प्रार्थना करता हूँ कि जुमला ना निकले, 1 जनवरी से 3,000 रुपया दे चैनल पर दबाव मत बनाइए। लेकिन आज अरे नहीं, दबाव नहीं बनेगा, आप घबराइए मत, आप बोलिए। आज दबाव किसी का नहीं बन रहा, आप बोलिए ना। अंदर थे और सब मित्र है मेरे भाई, बोलिए। मुझे लगा कि आज गृह मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे कि पिछले 9 वर्षों में इनके सांसदों ने क्या काम करा, इनके मंत्रिमंडल ने क्या काम करा। गोयल साहब, मैं आपको एक जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने अभी 4 दिन पहले बनाया है, वो प्रदेश अध्यक्ष का रिपोर्ट कार्ड उसकी संसदीय क्षेत्र से आप मांग के देख लीजिए। इतने सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने अपने पत्र में बोले थे, करके नहीं दिए। तो ऐसे व्यक्ति को तो इन्होंने प्रदेश की कमान दे दी। यहाँ से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको तो खुश होना चाहिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं तो खुश हूं। अब विषय में 3,000 की पेंशन पे पूछ रहा हूँ। मैंने बताया ना आपको, ये जुमला ना निकले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे करे हैं वो सारे के सारे जुमले हैं। आज हरियाणा सरकार का कर्ज आप देख लीजिए, लगभग का कर्ज हो गया। आज आप 3,000 पेंशन देके अपनी दबाना चाहते हैं। अरे 4.5 लाख करोड़ का कर्ज आपके ऊपर कैसे हो गया? आपने बिजली मुफ्त नहीं दी, आपने पानी मुफ्त नहीं दिया, आपके स्कूल व्यवस्था लचर है, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, आप जो पेपर करवाते हैं 30 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं। ये सारी चीजें, मतलब 4.5 लाख करोड़ का कर्जा किस चीज में हो गया भाई? मैं बताता हूं विपुल जी, आज आपके चैनल पे 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया। मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियां बदल ली, उप मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी बदल ली, सारे मंत्रिमंडलों में गाड़ियां बदल दी गई, इनकी कोठियां बदल दी गई। इन्होंने सिर्फ अपनी में हरियाणा सरकार का सारा पैसा इन्होंने खराब किया है। दूसरी मैं बात कहता हूँ, मैं आज गृह मंत्री जी आए थे, महिला सुरक्षा के ऊपर उन्होंने कोई सरकारी खर्चों पे तो बातचीत बेमानी हो चुकी है ना। आज इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, PPP, परिवार पहचान पत्र एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी नगर परिषद के नो ड्यूज सर्टिफिकेट आप अपनी साइट पे जाएंगे तो हो सकता है बिल्कुल जी आपके घर का भी इन्होंने 1,25,000 निकाल दिया हो NDC चार्ज, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आप मुझे काहे इन्वॉल्व कर दे रहे हैं बार-बार चर्चा में, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देखिए, मैंने 3,000 वाली बात आपको बता दी कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये मनोहर सरकार का जुमला ना निकले। 3,000 रुपए हमारे बुजुर्गों को जो मान सम्मान ये देना चाहते हैं वो दे दे। लेकिन आज अमित शाह जी चौटाला साहब को बहुत मतलब बोल रहे थे, यार आपने इंडियन नेशनल लोकदल की बैसाखियों पर रहकर यहाँ पर सरकार बनाई थी एक समय में, वो आपके साथी रहे हैं। और आज आप जिस उप मुख्यमंत्री की आप पीठ थपथपा रहे हो वो भी तो उसी परिवार से है, उन्होंने भी देश को लूटने का, प्रदेश को लूटने का। ठीक है सुमित भाई, आपकी बात आ गई। ठीक है, 1 मिनट। अजय राय जी,
राय सिंह जी, माफ कीजिएगा, राय सिंह जी आप ये बताएं कि भाई आप 6,000 मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6,000 रुपए कह रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल 7,500 रुपए कह रही है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है या फिर अभी सिर्फ इलेक्शन है इसलिए इतने बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं? देखिए वरुण जी, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इतिहास हमारा इस बात का गवाह है। मैं ज्यादा तुलना नहीं करूंगा, केवल कुछ बातों की बात रखते हैं। 2014 से पहले किसान की फसल का जो रेट, जो वर्तमान में सीजन चल रहा है धान का, 2014 से पहले 12 और 13 में धान का रेट 5400 रुपए 5500 रुपए प्रति क्विंटल हमने बेचा है, और आज 2023 आ चुकी है, आज भी 4000 प्रति क्विंटल मंडियों में धान बिकने के लिए पड़ा है। अरे कितने झूठे लोग हैं ये। 2013 में 5400 रुपए। तुलना कीजिए आप, अरे तुलना कीजिए विदुरावल, आप परेशान आत्मा में खिलाड़ी हो। अरे आप देखिए गन्ने का रेट हमने देश में सर्वाधिक किया, हमने 10 साल के अंदर गन्ने का रेट 250 रुपए बढ़ाया, और इन्होंने केवल 17 रुपए 10 साल में। झूठे लोग। अरे हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं को, राय सिंह जी और प्रोफेसर विदुरावल को जरा रखिए एक बार स्क्रीन पे। नहीं, ये बात जो है ये केवल आंकड़ों घुमाते हैं। स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। गृह मंत्री जी को लगा के चारों प्रदेश आ रहे हैं, हरियाणा में जाकर अपनी दुकान सजाएंगे, लेकिन हरियाणा के लोग समझते हैं कि जो भी यहाँ पर नहीं बन रही है। दूसरी बात, सरकार तोड़ने नहीं देंगे। तीसरा प्लान होता है दंगा करवाने का, वो कानून बता दें, दंगा नहीं होने देंगे। ये कर रहे हैं। अच्छा रुकिए, भाषण नहीं ना, भाषण ये राजनीति के अंदर झूठ बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, इनको प्रदेश के लोग, आप कह रहे हैं आप आएंगे तो आप 6,000 रुपए देंगे, ठीक है ना, यही बात है। हमने दिया है पहले। 6,000 कब दे दिया भाई साहब? हरियाणा में किसान को हमने दिया है। 6,000 कब दे दिए? 6,000 कभी नहीं हुए, रुक जाइए। नहीं, अरे कमाल है वरुण जी, जब आएंगे देंगे। हाँ वही तो मैंने भी तो वही पूछा भाई साहब, आओगे तो दोगे ना 6,000? हमारा रिकॉर्ड है। हाँ, आप आओगे, आप 6,000 रुपए दोगे, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कहाँ है 15 लाख? प्रोफेसर विदुरावल, कहाँ है 15 लाख? भाई आपके 3,000 के मुकाबले 6,000 और 7,500 की बात हो रही है, तो ये 3,000 वाला दाव बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। 2022 में किसान की जनवरी से इनको एक मिनट, अच्छा मैंने सवाल उनसे पूछा, एक मिनट रुकिए ना, राय सिंह जी रुकिए, मैंने सवाल उनसे पूछा, एक मिनट रुकिए। हाँ जी बोलिए। मोहब्बत में पिटा हुआ आशिक एक बार बोला कि जी चाहता हूँ तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मेरा जी चाहता है तेरे लिए। बीच में मत बोलिए राय सिंह जी। राय सिंह जी एक मिनट रुकिए ना, राय सिंह जी एक मिनट रुकिए ना, आपके बारे में मैंने दूसरों को चुप कराया, एक मिनट तो रुकिए भाई। हरियाणा के लोग सर ये इस चर्चा की तासीर ऐसी नहीं है लड़ने वाली, रुक जाइए, नहीं रुकिए। अरे कमाल कर रहे हैं, नहीं कह रहे, मैं कह रहा रुकिए, एक मिनट रुकिए ना, मैंने एक सवाल पूछा है, मुझे जवाब लेने दीजिए भाई साहब। ये रनिंग कमेंट्री से बात नहीं बनेगी, एक मिनट रुक जाइए। प्रोफेसर विदुरावल बोलिए। तो मोहब्बत में पिटा हुआ आशिक। अरे राय सिंह जी प्लीज, करोड़ों रुपए। राय सिंह जी प्लीज रुकिए 30 सेकंड के लिए। राय सिंह जी ये तरीका नहीं है चर्चा करने का, मैं नहीं चाहता मैं किसी को म्यूट करूं, वो अच्छा नहीं लगता है। बोलिए। मैं तीसरी बार बोलने की शुरुआत कर रहा हूँ कि मोहब्बत में पिटा हुआ एक आशिक, पिटा हुआ एक आशिक राय सिंह जी की तरह बोला कि जी चाहता हूँ तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मेरा जी चाहता है तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, फिर सोचता हूँ तुम उसका करोगी क्या। इनकी स्थिति बिल्कुल यही है। करवा चौथ गया, मूड नहीं जा रहा है। ये मनोहर लाल खट्टर जी के कहाँ जा रही है भाई साहब, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब कांग्रेस राय सिंह जी क्या लोगों को बुलाते हैं? राय सिंह जी प्लीज रुकिए, राय सिंह जी प्लीज रुक जाइए, ये बिल्कुल राय सिंह जी प्लीज रुक जाइए, समय बड़ा कीमती होता है, ना करें ऐसा, आप अपनी बारी में बोलिए। ऐसे बात भी नहीं होती। प्रोफेसर विदुरावल जी, दूसरे लोग 6,000 7,500 कह रहे हैं, आप क्या करेंगे बताएं। वरुण जी, इनकी सरकार आनी नहीं है तो इनसे जिस प्रकार मर्जी के वादे करवा दो। जिस प्रकार से मैंने लूटे हुए आशिक, पिटे हुए आशिक, हरे हुए आशिक के बारे में बताया, इन्होंने, जिनका एक विधायक है वो कल कह रहे थे कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने डिबेट चलाई थी कल। तो जिनकी सरकार आनी ही नहीं है वो किसी प्रकार मर्जी का बोल दें। और इसी नाते से मैं बार बार एक बात कहता हूँ वरुण, पीपल आर जज्ड फॉर व्हाट दे डू इन पावर एंड नॉट व्हाट दे रेंट इन ओपोजिशन। जब ये पावर में थे तब इन्होंने क्या किया, पूछ के पांव पलने में दिख जाते हैं। जब ये सत्ता में थे उस समय इन्होंने क्या किया, उससे आकलन लगा ले, आगे क्या कर दें। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वही कांग्रेस पार्टी है, वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वही रजत पंजेटा है, वही इंडियन नेशनल लोकदल है। इनको मौका मिल चुका भाई, और जनता इनसे परेशान होकर इनको हाशिए पर लेकर आई है।
बिल्कुल किनारे पर लगा दिया इन लोगों को। अब ये वापस जाकर जिस तरह कहते हैं ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल करके किस प्रकार से नई नई तरकीबें निकाल कर आ रहे हैं कि हम जनता को ठगें। जिस प्रकार रावण जो है, रावण भेष बदल कर आया था माता सीता के पास, उस समय वो साधु बनकर आया था लेकिन था तो रावण ही। उसी प्रकार से जनता रूपी सीता को ठगने के लिए ये जो साबे रावण रूपी विपक्षी हैं, ये सभी के सभी जो है भेष बदल कर आ रहे हैं आज, और भेष बदलकर जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज पूरा यकीन भरोसा और विश्वास है, मेरा यकीन भरोसा और विश्वास है कि जनता जो है प्रबुद्ध हो चुकी है, इनके चंगुल से एक बार बच चुकी है। अब इनके पास वापस जाने का सवाल नहीं। दूसरा, जो सत्ता में नहीं आए ऐसे आम आदमी पार्टी, उनका हम देख रहे हैं 338 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, पाठशाला का नाम लेकर मधुशाला में पैसे लगा दिए, जहां सबको ठगते रहे, अपनी खांसी का इलाज करवाते हैं बेंगलोर जाकर और दूसरों के लिए कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। किस प्रकार का ठगी का काम इन्होंने व्यवसाय चलाया हुआ है, ये सारे चट्टे ऐसे हैं। इन चट्टे बच्चों से बिना भारतीय जनता पार्टी की कोई तुलना नहीं है। भारत की जनता की पार्टी गए थे। ठीक है प्रोफेसर साहब, आगे कौन काटने गया? ठीक है, ठीक है, राउंड 1 मिनट रुक जाइए, बस रुकिए, जल्दी आ रहा हूँ मैं, जल्दी रजत पंजेटा भाई, क्या ये वाकई वास्तव में संभव है 7,500 रुपए, या चुनाव में बने रहने के लिए इतना बड़ा वादा है? ये बने रहेंगे। एक मिनट रजत से पूछा मैंने, रुक जाइए सब, रुक जाइए भाई रजत। देखिए आप देखिए ना कितना कर्ज क्या है हरियाणा के ऊपर। हम तो हरियाणा का खजाना भरा छोड़ के गए थे, और बिल्कुल संभव है, किसने कहा संभव नहीं है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रोज 2 करोड़ ना खर्चे जनता के पैसे का, जनता के पैसे की फजूल खर्ची ना हो, और आज तक किसान के अच्छे दिन नहीं आए, नहीं वो आय दुगनी नहीं हुई। हाँ, अच्छे दिन से याद आया, ये पिटे हुए आशिक की बात कर रहे, सारी कुछ बात कर रहे थे। आज इतना कर्जा होने के बाद भी हरियाणा का हर व्यक्ति, हर बच्चा और बूढ़ा आज 1 लाख रुपए का कर्जदार है। हम तो ये पूछ रहे हैं सिर्फ ये अच्छे दिन कब आए। मैं तो इतना मानता हूँ कि ये कभी शाइनिंग इंडिया, कभी हैपनिंग हरियाणा, कभी हैपनिंग इंडिया, ये सारे लुभावनी बातें लॉलीपॉप लेकर और मैं दूसरों को भी रोकता हूँ आपकी बारी में जब कोई बोलता है। 1 मिनट रुकिए। जनता तो यही सवाल पूछ रही है। मैं देखिए वरुण जी, इतनी हैरानगी की बात है, आज अमित शाह जी आते हैं, मतलब कह के तो आए थे कि 3,000 रुपए पेंशन करेंगे, चुनावी वादा था इनका मैनिफेस्टो का, लेकिन मैं तो हैरानगी मानता हूँ कि आए और आज भी नहीं करके गए। मतलब वो भी लॉलीपॉप एक दे गए, ये जनता को लॉलीपॉप की बात कर रहे थे कि हम करेंगे। रजत पंजेटा, अरे वरुण जी, देने की है, हरियाणा की जनता नहीं बनेगी इनसे तो, और देखो बहुत बना लिया इन्होंने। हम तो जो कहेंगे पत्थर की लकीर होगा, इनके लिए जुमले होंगे, इन्हों को जुमलों का सहारा पड़ता होगा। हम तो जिस दिन आएंगे पहली कलम से कर देंगे ये फैसला। हमें कोई जरूरत थोड़ी ना कि सेंटर से, सेंटर से। ठीक है, अब ठीक है, अब रुकिए, सुमित के पास जाना। हो गया, नहीं प्लीज सुमित। जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिया क्या सस्ता है? अच्छा 1 मिनट रुकिए, सुमित के पास जाना प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। किसान के प्रोफेसर साहब आप भी रुकिए, 1 मिनट बस बात आ गई, 1 मिनट रुक जाइए। साहब तो हट ही नहीं रहे, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है गिनाने। अच्छा रुकिए, सुमित के बाद, ठीक है, हरियाणा के लिए कौन सा वर्ग कुछ है? हरियाणा में है, हर राज्य से सस्ता है। ठीक है, रुकिए सुमित, मुझे बताएं भाई, ये जो 3,000 रुपए की अनाउंसमेंट है, अभी तो 2750 मिल रहे हैं, आपको डाउट है कि 1 जनवरी से नहीं मिलेंगे? आपने कहा वो पूरा हो जाए तब की बात है, लेकिन 2750 मिल रहे हैं, लेकिन वो कंपैरिजन कर रहे हैं आपका दिल्ली से और पंजाब से। छोड़ देंगे। देखिए, अच्छा अगर वरुण जी कंपैरिजन की बात आती है तो दिल्ली के अंदर जो बिजली हम लोग दे रहे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हमारी महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत है, वो हरियाणा में उसमें भी कंपैरिजन होना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो बिजली दर है वो हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए। दिल्ली के अंदर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है वो हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए। भाई मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली की सरकार, देखिए दिल्ली की सरकार तो आज मोदी की रिपोर्ट है, ये दिल्ली सरकार तो आज मुनाफे की सरकार चल रही है। हरियाणा सरकार पे 4 लाख 4.5 लाख, अगर ये तो हर बातें करते हैं। एक खांसी तक तो ठीक नहीं, वो व्यक्तिगत विषय छोड़ दीजिए, किसी पे व्यक्तिगत ना हो जाइए, रहने दीजिए। नहीं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर अच्छा रुक जाइए ना, छोड़िए एज अ पर्सन। प्रोफेसर साहब,
रुकिए प्लीज प्लीज और यहाँ पर इश्तेहार अरे तो Please. आज नरेंद्र मोदी भी तो पाकिस्तान प्लीज चला रुकिए। गया था। अरे नहीं भाई, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, आपका मोदी बकरे के खाने कोई पर्सनल टिप्पणियां नहीं। रुक जाइए प्लीज, मुझे पता था डिबेट इस तरह डाइवर्ट होगी। रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए भाई। सुमित रुकिए, सुमित सवाल विषय पर रहिए, एकदम विषय पर बोलिए, विषय पर। रुक जाइए, कुछ काम कर लीजिए। पूरा देश बेचने पे आप लग गए, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए। अरे आप आप अदानी की गोद से उठे, भारतीय जनता पार्टी अदानी की गोद से उठे और जिसमें चलिए रुकिए। राय सिंह ठीक है, अभी रुकिए, आप उनके रुक जाइए। अरे कैसे, किस तरह की भाषा हो रही इस्तेमाल यहाँ पे? रुक जाइए प्लीज, रुकिए, दोनों रुक जाइए, म्यूट कराना पड़ेगा। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए सुमित, रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए, पर्सनल अखाड़ा मत बनाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। सुमित और प्रोफेसर विदु रावल रुक जाइए, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज, दोनों रुक जाइए। सुमित हो गई, आपकी बात हो गई। राय सिंह गुर्जर मुझे एक बात बताएं कि अब इसके बाद क्या चुनावी तैयारी में बीजेपी आपको आगे दिख रही है? पैसे ना चलते हो। देखिए वरुण जी, बिल्कुल जो आपके शब्द हैं, मैं दो बातें में सुधार करता हूं कि जो आने वाले चुनावी प्रक्रिया से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा बुरी तरह आ रही है। तभी अडानी के जो दलाल हैं, चट्टे बट्टे सब इधर उधर भाग रहे हैं, जो भी है उनको आप समझ रहे हैं, देश जानता है, देश उनको जानता है। और रही बात हरियाणा में आने वाले चुनाव में भाजपा का आप किस काम में लगा देते हैं? ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। इनकी जमानत जब्त होगी। पहले इनके मंत्री हारे थे, पूरी कैबिनेट हारी थी, अब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से भाग रहा है और चुनाव मुख्यमंत्री की जमानत जब्त होगी और प्रदेश में एक बार फिर से किसान मजदूर की खुशहाली के लिए कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये वो लोग हैं जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। और हाँ, संभव है 6,000 5,000 पेंशन सब संभव है जब सरकार कांग्रेस की बनेगी, जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी तब संभव होगा। ठीक है, झूठों के आंकड़ों से जनता आपने कह दिया सरकार जा रही है और सारे राज्यों में बीजेपी हार रही है। ठीक है ना, ये वाली बात बुरी तरह हार हाँ ठीक है, अब आप रुक जाइए। प्रोफेसर रावल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक लैंडमार्क काम किया है और वो काम किया है असल गरीब तक असल लाभ और सबसे ज्यादा लाभ। राय सिंह जी नहीं, देखिए मैं रोक देता हूँ दूसरों को प्लीज, मेरे पास समय नहीं है सर, मुझे 1 मिनट का समय उनको बुलवाने दीजिए। रुक जाइए, सबकी बारी रह जाती है ना फिर। राय सिंह जी रुकिए, लैंडमार्क की बात। अच्छा रुक जाइए, ठीक है राय सिंह जी रुक जाइए। प्रोफेसर रावल बोलिए। कांग्रेस और उसके सत्ते पक्षों का काम जो है जनता का गला घोटना था। गरीब जनता के गले को पकड़कर इन्होंने किस प्रकार से शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी ने उस शोषण से मुक्त करवाया है, भारत की जनता को मुक्त करवाया, हरियाणा की जनता को करवाया। आज गरीब घर के बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रहे हैं। आज असल पात्र लोगों को लाभार्थी के रूप में जो है हम सम्मानित कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज प्राचीर लिख रहा है किस प्रकार से अन्य राज्यों को भी हमारा अनुसरण करना चाहिए कि हम सामाजिक सुरक्षा में देश में नंबर 1 हो चुके हैं। और इसके साथ साथ लोगों के जीवन को सुधारने में, सरल करने में, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के हम जो हमारी जो अनपैरेलल मिसाल है वो अन्य राज्यों में भी। चलिए ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।